ये कहानी है बिहार के छोटे से गांव धनपुरवा की। एक ऐसा गांव जहां अस्पताल नहीं था, बीमारी का मतलब था मौत से लड़ाई। और एक बरसाती रात जब तीन इंसान मदद की तलाश में निकले, तो उनका सामना हुआ एक ऐसी आत्मा से जो मरने के बाद भी इंसानियत ढूंढ रही थी। धनपुरवा गांव की चाय की दुकान पर सुखराम और देवता प्रसाद उदास बैठे थे। उनके सामने चाय रखी थी, पर दोनों ने हाथ तक नहीं लगाया। गांव वालों ने मिलकर अस्पताल तो बनवा दिया, लेकिन बिस्तर खरीदने के पैसे खत्म हो गए। अब भी लोग इलाज के बिना मरेंगे सुखराम भाई। तभी दुकान पर आए गांव के हेडमास्टर जगदीश प्रसाद मिश्र। सफेद बाल, शांत चेहरा और दिल इतना बड़ा कि पूरा गांव उसमें बसता था। अगर अस्पताल बिस्तरों की वजह से रुक रहा है तो मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दूंगा। मास्टर जी, वो तो आपके बाप दादा की निशानी है। जमीन इंसानों से बड़ी नहीं होती सुखराम। अगर उससे किसी की जान बच जाए तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। अगली सुबह जगदीश मास्टर, सुखराम और देवता प्रसाद निकल पड़े धनसारी गांव की तरफ, जहां मास्टर जी की पुश्तैनी जमीन थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। तेज बारिश, अंधेरा और उफनती नदी। घाट तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मास्टर जी, यहाँ तो कोई नाव वाला भी नहीं है। तभी अंधेरे में एक पुरानी जीप दिखाई दी। जीप चला रहे थे हरिया काका, 70 साल के बूढ़े आदमी। धीमी आवाज, अजीब आंखें, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। इतनी रात में नाव नहीं मिलेगी। अगर चाहो तो आज रात मेरे घर रुक जाओ। मजबूरी थी। तीनों हरिया काका के साथ उनके घर चले गए। लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब बदबू, भीगा हुआ फर्श, टूटी खिड़की और लालटेन की कांपती रोशनी, जैसे वो घर बहुत समय से खाली पड़ा हो। मास्टर जी, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। रात गहरी होती गई। फिर अचानक जगदीश मास्टर की नींद खुली। उन्हें आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर के पीछे मिट्टी खोद रहा हो। सुखराम, उठो, कोई बाहर खुदाई कर रहा है। तीनों बाहर गए। पेड़ के नीचे ताजी खुदाई थी और मिट्टी के अंदर एक घड़ा, पैसों से भरा हुआ घड़ा। मास्टर जी, इतने सारे पैसे? ये किसके हैं? जैसा था वैसा वापस रख दो, कि हमारे नहीं है। और तभी पेड़ जोर से हिलने लगा। तीनों ने ऊपर देखा और उनकी सांसें रुक गईं। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर हरिया काका बैठे थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं थे। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। काका, आप? मैं 1 साल पहले मर चुका हूं, रेलवे फाटक पर। ये पैसे मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थे। मरने से पहले किसी को दे नहीं पाया, इसीलिए मेरी आत्मा भटक रही थी। आज मैं सिर्फ ये देखने आया था कि क्या दुनिया में अब भी अच्छे इंसान बचे हैं या नहीं। तुम तीनों ने लालच नहीं किया, इसलिए ये पैसे अब तुम्हारे गांव के अस्पताल के लिए हैं। जगदीश मास्टर की आंखों में आंसू आ गए। सुखराम और देवता प्रसाद कांपते हुए खड़े थे। और फिर हरिया काका की आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी। जब अस्पताल में पहला मरीज ठीक हो जाए तो उस पेड़ के नीचे एक दिया जला देना। 3 महीने बाद धनपुरवा का अस्पताल शुरू हो चुका था। पहला मरीज ठीक होकर घर लौटा। तीनों उसी पेड़ के नीचे एक दिया जलाने पहुंचे। दिए की लौ हवा में कांपी, फिर शांत हो गई, जैसे किसी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। कभी कभी मरे हुए लोग डराने नहीं आते, वो बस ये देखने आते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है या नहीं। और जो इंसान अंधेरे में भी सही रास्ता चुन ले, उससे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता।